सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शीश नवाते हुए उनको सप्रेम चरण बंदगी साहिब बंदगी महंत धनीदास साहब को उनके चरणों में चरण बंदगी साहिब बंदगी, महंत धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी साहिब बंदगी, नेवादा पावन धाम सदगुरु कबीर आश्रम साहिब बंदगी। सज्जनों, सार शब्द क्या है? सार शब्द क्या होता है? नाना प्रकार से बताया गया, लोगों के द्वारा समझाया जाता है, तमाम संतों और महात्माओं के द्वारा इस शब्द के बारे में अपनी अपनी व्याख्या की जाती है। आज हम सार शब्द के विषय में आपको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से समझाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर है, सत्या करता सत्य कबीर। सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि यह शब्द चैतन्य वाला शब्द है, शब्द स्वरूप है। हमको उसका ज्ञान निश्चय ही होना चाहिए। शास्त्रों में शब्द को आकाश को ठहराया गया है। सार शब्द को जानना और समझना ही अपने आप में एक गुण है। अनहद दशानन आदि अक्षर आकार होता है, वह जीवात्मा है। वह भी इस शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियों और 5 वायु में व्याप्त है। इसके बिना मन, बुद्धि आदि जड़ स्थिर नहीं रह सकते। स्वयं सिद्धि से स्वतः शब्द अविनाशी विदेह स्वरूप निरक्षर सार शब्द है, जो न किसी से बनता है और न ही बिगड़ता है, न ही इसका संयोग होता है और न ही वियोग। वह अखंड हर वक्त अपने में स्वास्तिक से हमेशा ही गर्जना करता है और करता रहता है। उसका कोई आदि अंत नहीं होता, क्योंकि हम जिस अक्षर को पढ़ते हैं, अक्षर को गुणात्मक रूप से आ अंग से लेकर का, खा, गा, घा अंगा तक छत्रंग्या से 52 अक्षरों से इनके क्षर आकार कहते हैं। इनका आकार होता है, लेकिन सार शब्द का कोई आकार नहीं होता। शब्द अखंड है और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह आत्मा में समाया हुआ है, उसके बिना कोई आत्मा प्रकाशित नहीं हो सकती। वह सबका मूल है। जैसे किसी भी लाइट में या बल्ब होता है, उसमें जब तक तार नहीं होता उसे उस जगह से हटा दो, यानी उसको पावर से डिस्कनेक्ट कर दो और तब उसमें लाइट नहीं जलती, उसमें प्रकाश नहीं आता। उसी प्रकार जो पावर हाउस होता है वह कौन है? आत्मा, परमात्मा है, सूरत जीव है, माया प्रपंच में फंसी है, मन संयुक्त बंधन रूप है। उसे इस बंधन से दूर करना है। आकाश उसी सार शब्द में
समाकर अंत हुआ है। उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। न समझने वाले शब्द को आकाश गुरु कह सकते हैं, कारण उन्हें पूरे गुरु का ज्ञान नहीं मिला। नाना ग्रंथ, मंत्र, तंत्र सब 52 अक्षरों के अंतर्गत है। इनको ना समझने वाले इसी को दिन रात जपते रहते हैं। इसके जपने से सत्य वस्तु का बोध नहीं होगा। सार शब्द किसी को प्राप्त होता है, सबके लिए सार शब्द नहीं है। तन मन की बाजी लगा लेता है, उसके वास्ते सार शब्द वही पाता है जो उस सार शब्द के गौर रहस्य को जानता है। जिसका मन ही अविचल हो, इधर उधर चलता हो, डगमगाता हो, वो सार शब्द को क्या पाएगा। सार शब्द शाश्वत है, ढूंढना चाहिए। आत्मा से शब्द निकले, जब आत्मा का खोज होगा तो परमात्मा की भी खोज हो। परमात्मा शुद्ध चैतन्य निर्मल निरक्षर रूप है। सोने की खान से, हीरे के खान से, कोयले के खान से कोयला, उसी तरह परमात्मा चैतन्य शब्द स्वरूप ही शिवजीव आत्मा भी शब्द स्वरूप है। जैसे अंशी वैसा अंश, नीम से नीम, आम से आम। भाव सागर जल विष भरा, मन नहीं बांधे धीर, शब्द स्नेही पियो मिला, उतरा पार कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 5 तत्वों में आवाज, बाजों में आवाज, भाई बहन पिता सब शब्द से ही पुकारे जाते हैं तथा पहचाने जाते हैं। इसके लिए सबके मूल शब्द ही ठहरा है, वही आदि और वही अंत रह गया। उसी 7 शब्द की परख पर अपना कल्याण करना चाहिए। सत्य असत्य निर्णय, जड़ चेतन का निर्णय, यही सच्चा निर्णय। भाव सागर जल विष भरा। शायद कभी कहते हैं भाव सागर जो है, वह जो भाव सागर का यह सागर है, उसमें जो जल है वह विष भरा। मन नहीं बांध, मन के अंदर कोई धीर नहीं, संतोष नहीं है। इसलिए शब्द स्नेही पीऊ मिला। जब शब्द स्नेही सार शब्द मिला, पीवा मिला, अर्थात ऐसी वस्तु मिली, अमूल वस्तु मिली, तब यह जीव पार उतरता है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। हर व्यक्ति शब्द शब्द को उड़ाता है, शब्द शब्द कहता है, वह कहता रहता है। वह शब्द विदे, उसका कोई रूप नहीं। इसीलिए निरक्षर हो, उस शब्द की खोज में अपने आत्मा को संतुष्ट रखना होता है, उस परमात्मा से मिलाना होता है, तब जाके सार शब्द का दर्शन होता है। और वह जीव पर आता नहीं, क्योंकि उसके मन में विकार होते हैं। निरख फरक कर ले, जो निरख फरक लेता है उसी को मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख दे लखाई, कहाँ कबीर भूल की औषधि पारख सबकी भाई। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते भूल मिटे गुरु मिले। जब सब कुछ भूल जाओगे, सदगुरु के चरण में अपने आप को लगा दोगे, तब पारखी मिलता है। और जब पारखी मिलता है तो किसी चीज की पारख कराता है। जैसे सोना का पारख वह सुनार ही कर सकता है, दूजा कोई और नहीं कर सकता। कहें कबीर भूल की औषधि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भूल एक औषधि। कौन सी भूल? जो तुमने भूल की है, जो भूल करते चले आ रहे हो, सदगुरु को बिसरा रहे हो, उनको याद नहीं कर रहे हो। अब पारक सबका भाई, जो पारक होता है
वह सबका भाई है। पारखी मिलना चाहिए तब आपको पारख मिलते हैं। वह किसी का दुश्मन नहीं है, ना वह किसी का दोस्त है। पारख करने वाला ही अच्छा संत, सही गुरु, सही ज्ञानी ही आपको सार शब्द का तक पहुंचा सकता है। सार शब्द के विषय में जल्द ही एक संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। सार शब्द है क्या, पूरा उसका निचोड़ निकालकर आप लोगों को, आप सभी भक्तों तक पहुंचाएंगे हम अपने चैनल पर। सार शब्द है क्या और सार शब्द को जानना चाहिए, जिससे जीवन के सभी जो शरीर में जो विकार हैं, जो जीवन में जो परेशानियां हैं, जो सोच आपकी है वह सोच कैसी है, उस जीवन को धन्य बनाना है तो सार शब्द को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सार शब्द को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरवडांड को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हम आप तक प्रतिदिन नई नई वीडियो पहुंचाते रहें और आप लोगों को नए नए और सही सत्य और सत्पुरुष की वाणी को आप सभी तक सुचारू रूप से और आप सभी को सही रूप से समझा सके और बता सके। साहिब बंदगी।